राशि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, एक मिनट जया जी। आपको याद है ना, नमित के नोटिस का जवाब देना है। हाँ, और पंचम ने एक सजेशन भी दिया था। क्या? वो कह रहा था कि नोटिस का जवाब देने से पहले हमने जो धोखाधड़ी का केस नमित और किशोर पे किया है वो वापस ले लें, ये कहकर कि उन्होंने अपने आप ही हमें सब कुछ वापस कर दिया। इससे शायद हमें ज्यादा फायदा होगा। हाँ, हो भी सकता है। ठीक है, तो मैं ऑफिस जाकर अपने वकील से बात कर लूंगा। कुछ चाहिए? हाँ, मैं सोच रहा था कि अगर वकील से बात करनी है तो मैं केस की फाइल अपने साथ ही ले जाता हूँ। मैं लेकर आता हूँ। आप रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। ओके। क्या हुआ राशि? राशि? राशि क्या हुआ? क्या हुआ? चलो बैठो बैठो बैठो। टीना, जी पापा। टीना मौसी के लिए पानी लेकर आओ जल्दी। क्या हुआ? क्या हो गया मौसी? पता नहीं बेटा, अचानक मौसी को चक्कर आ गया। टीना, अरे डॉक्टर को फोन करो। नहीं 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 जीजा जी, मैं ठीक हूँ। थोड़ी वीकनेस है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाऊंगी। एक दो बार पहले भी हो चुका है ऐसा। राशि, तुम्हें एक दो बार पहले भी चक्कर आ चुके और तुमने मुझे बताया तक नहीं, हाँ? और ना ही डॉक्टर को दिखाया। आप टेंशन मत लीजिए जीजा जी, ऑफिस चाहिए, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास। टीना, याद से मौसी को डॉक्टर के पास लेकर जाना। जी ओके? पापा। तुम आराम करो। टीना, मौसी को कमरे में लेकर जाओ। जी। आराम से। चलो। यार मुझे लाइफ ना बड़ी ही रूटीन सी लग रही है। लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाना चाहिए। ट्विस्ट है। तुम लोग आफ्टर क्लास रेडी हो जाना, हम लोग सब बाहर जा रहे हैं। That's nice. ये देखो मेरे हाथ में क्या है। यार ये तो मूवी की टिकट्स लग रही हैं। That's nice यार। कौन सी फिल्म की टिकट्स है? लेकिन ये तो सिर्फ 3 टिकट्स हैं। हाँ, आज सायरा नहीं आई इसलिए मैं सिर्फ 3 ही टिकट लेके आया। राहुल तो कमाल की बात कर रहा है यार। अगर सायरा नहीं आई तो हम 5 तो हैं। 5 टिकटें लानी चाहिए थी ना। हम सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, तू, मैं और रिया। That's it. राहुल, लेकिन चिराग और मीरा? राहुल, दिस इज नॉट फेयर। इतना सब कुछ होने के बाद मैं इसके बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। तुम लोगों को आना है तो आओ, अदरवाइज लेट इट बी। लाइफ में ऐसे लोगों को माफ करते रहे तो दुश्मनों की जरूरत क्या है यार? राहुल, अगर तुम क्रोध को नहीं त्यागोगे तुम्हें किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि पंचम प्लीज, बहुत हो गया तेरा प्रवचन। यार मैं तेरी तरह कोई ज्ञानी महात्मा नहीं हूं और ना ही मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैं लोगों को माफ करता फिरूं। अगर तुम किसी को भी माफ नहीं कर सकते हो तो सबसे पहले सजा मुझे दो। राहुल, ध्यान से सोचो, जो कुछ भी हुआ अगर उसमें मैं नहीं होता तो क्या ऐसा हो सकता था? ना मैं होता, ना मीरा होती, ना मीरा हमारी दोस्त बनती। राहुल, गलती तो मेरी है, तो तुम सजा उनको क्यों दे रहे हो? देखो राहुल, अगर तुम उन्हें माफ नहीं करोगे तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा और फिर शायद मैं किसी का भी दोस्त ना बन पाऊं, ना तुम्हारा ना उनका। पंचम यार, तू मुझे छोड़कर जाएगा? मैं तो उन बेचारों को भी नहीं छोड़ सकता। हम में से कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़नी है तो राहुल अपनी जिद छोड़ेगा। अरे इतने अच्छे दोस्त तकदीर वालों को ही मिलते हैं। कम ऑन राहुल, तुम जैसे कहो, हम दोनों अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं, पर प्लीज हमें माफ कर दो ना। राहुल प्लीज। ठीक है, अगर इसकी दोस्ती की कीमत तुम लोगों की माफी है तो जाओ, माफ। थैंक यू सो मच राहुल।
प्यार और दोस्ती की कई मिसालें दुनिया में मिलती हैं, लेकिन इन सब में सबसे अनोखी है, सबसे महान है कृष्ण और सुदामा की मिसाल। कवि सूरदास अपनी इस कविता में अपने पदों में ऐसे ही कई कारण गिरा रहे हैं कि क्यों कोई कृष्ण को इतना प्यार करे। हालांकि कृष्ण को प्यार करने वालों में एकमात्र सुदामा ही नहीं थे, राधा भी थी, असंख्य गोपियां भी थी, और कृष्ण के बरसों बाद पैदा हुई एक अनोखी मीरा भी थी। मीरा, कहाँ थी तुम? यहीं पर तो थी। हाँ हाँ, तुम फिजिकली तो यहीं पर हो, लेकिन मेंटली कहाँ थी? मेंटली नहीं, हार्डली कहाँ थी वो पूछो। चिराग, शट अप। गुस्सा क्यों हो रही हो? लेक्चर खत्म होने की घंटी कितने पहले बज गई थी और तुम बिल्कुल पुतली की तरह बैठी हुई थी। कहाँ खो गई थी? अरे मुझे तो लगता है कि ये किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ उस खुशनसीब का नाम जानना चाहते थे। अरे जब तुम इतना अंदाजा लगा सकते हो तो उसके नाम का अंदाजा भी जरूर लगा सकते हो। अंदाजा क्या लगाना, हमें तो नाम भी पता है, सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं बस। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? अरे क्योंकि एक हिंदुस्तानी लड़की कभी भी अपनी जुबान से अपने उनका नाम नहीं लेती, इसलिए। राइट? हाँ। अरे वाह, यार तुम लोग सुना पंचम? यार तुम लोग बेकार में जो है ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। अच्छा एनीवेज, मुझे घर निकलना है यार, प्लीज। हाँ अरे भाई, हमारे मूवी जाने का प्लान था, तू कहाँ जा रहा है अभी भाई? अरे यार हम लोग मूवी कैसे जाएंगे? टिकट्स तो तूने फाड़ दिए हैं। टिकट्स फाड़ दी तो क्या हुआ, हम लोग इकट्ठे जाके 5 टिकट वापस खरीद सकते हैं। हाँ, नहीं, एक्चुअली घर से टीना दीदी का मैसेज आया था कि मौसी बहुत बीमार है और जल्द से घर पहुंचना है। दादी, मासी, आइए गर्मा गर्म चाय हो जाए। इतने पसीने पसीने हो रही है, क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, जीजाजी कमर में कुछ ज्यादा थे, बस वही साफ कर रही थी। राजेश्री, तुम टीना के साथ डॉक्टर के पास हो आओ। अशोक भी पूछ रहा था तुम गई थी या नहीं। इतनी सी बात पे पसीना आना ठीक नहीं है। जानती हूँ माँ जी, पर पता नहीं क्यों नमस्ते दादी। हाय टीना। मासी, नमस्ते। तुम यहाँ क्यों आई हो? दादी, वो पंचम ने बताया था कि मासी की तबीयत कुछ खराब हो गई है, इसलिए मासी से मिलने आई थी। एक्चुअली पंचम मेरे साथ आया है, वो बाहर बाइक खराब हो गई थी ना, इसलिए
तेरी हिम्मत कैसी हुई इस घर में कदम रखने की? और पंचम तुझे यहाँ लेकर कैसे आया? टीना, बुला तो जरा पंचम को। मासी, पंचम ने मुझे माफ कर दिया है। वो हालात ही ऐसे थे कि शट अप। अगर पंचम ने तुझे माफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब पंचम की तरह नादानी करेंगे। फिर फुसला लिया ना मेरे बच्चे को। मासी, वो ऐसी बात नहीं है। पंचम ने सारी बात समझी है। वो तो सिर्फ एक गलतफहमी थी ना। पंचम को तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तू मुझे ये बता, तू मर क्यों नहीं गई? कितना गंदा इल्जाम लगाते हुए। तेरी जबान क्यों नहीं झड़ गई ये कहते हुए कि मेरे पंचम ने तुझ पर बलात्कार किया है? तुझे मासूम समझकर हमने तुझे प्यार दिया, अपनापन दिया, और तूने हमें सिर्फ बदनामी दी, सिर्फ बदनामी। मौसी, तूने मेरे पंचम के साथ ऐसा कैसे किया? कर रही है? क्यों किया तूने मेरे पंचम के साथ? मासी, मीरा, मैं तुमसे बाद में पानी ले आ। मौसी चलो अंदर चलते हैं। आई आई, आराम से आराम से। मौसी, इतनी सी बात का इतना बड़ा रिएक्शन। आपका बीपी बढ़ गया होगा इसलिए आपको चक्कर भी आ गए। छोड़ो मुझे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने उस लड़की को माफ कैसे कर दिया? मौसी देखो, हालात ऐसे। क्या हालात थे पंचम? उस लड़की ने जो हरकत की है उसका असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर रहेगा। तुम उस लड़की से कोई संबंध नहीं रखोगे। मौसी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? तुम उस... क्या हुआ मौसी? दादी माँ, दादी माँ। क्या हुआ? मौसी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उनको उल्टियां भी हो रही है। मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। टीना, राजश्री, पंचम, अरे कहाँ हो भाई सब लोग? अरे यस डैड। बेटा, ये कुछ मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ, जूसेस हैं और हरी सब्जियां हैं। राजश्री को दे दो जाकर। और सुनो, टीना राजश्री को डॉक्टर के पास लेकर गई थी या नहीं? डैड, डॉक्टर आए हुए हैं और मौसी का चेकअप चल रहा है अंदर। चेकअप? कोई टेंशन वाली बात है बेटा? डैड, बहुत टेंशन है। जब मुझे और दादी माँ को पता चला तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ, और मौसी भी बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। क्या हुआ? डैड, अगर आपको बताऊंगा तो आपको भी यकीन नहीं होगा। अरे हुआ क्या, वो तो बता। डैड, मौसी के पेट में। क्या हुआ मौसी के पेट में? मेरा नन्हा सा भाई पल रहा है। क्या? अबे, राशि मां बनने वाली? यस डैड। पंचम, इससे बड़ी खुशखबरी तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने मुझे, बहुत अच्छी। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल सच कहा तूने माँ। देर से ही सही उस ऊपर वाले ने हमारी राशि की झोली में खुशियां डाली तो सही। भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस खुशी के मौके पर मैं क्या करूं। बस दुआ करो कि भगवान राजश्री के बच्चे को हर बद नजर से बचाए। पंचम की मौसी ने तुम्हें जो कहा, जैसा व्यवहार किया, वो रिएक्शन नेचुरल ही था। उनके लड़के को जिस लड़की ने मुसीबत में डाला हो, अचानक वो उनके घर में उनके सामने आकर खड़ी हो जाए तो क्या होगा? वैसे भी बेटा, हर इंसान पंचम जैसा नहीं होता जो हालात को समझकर तुम्हें माफ करता है। हाँ पापा, यू राइट। एक्चुअली उनके घर पर इतनी जल्दी जाकर गलती तो मैंने ही की थी ना। अब दोबारा से ये गलती मत करना। वो लोग तुम्हें पहले की तरह वैसे भी वेलकम नहीं करेंगे मीरा। मम्मा, ये रॉन्ग। एक्चुअली ये इंसिडेंट उनके आंखों के सामने इतना ताजा है कि उनके मन में मेरे लिए कड़वाहट भर गई है। पर आप जानती नहीं, उन लोगों का दिल इतना बड़ा है कि वो ये सब आसानी से भूल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मीरा? दुनिया के बाकी के लोग शायद सब कुछ भूल जाएं, लेकिन वो लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो कभी भी कोई बात भुला दे। स्पेशली वो पंचम। अगर वो भूल जाने वालों में से होता ना
तो सिंघानिया का बेटा किडनैप नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि किशोर और नमित रास्ते पे नहीं आते। पता नहीं पंचम तुम्हें माफ करने का नाटक करके कौन सा नया गेम प्लान कर रहा है। मिस्टर अवस्थी, अपनी बेटी को समझाइए, अब उसे पंचम से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका पांव सांप के पूंछ पे पड़ा है और वो सांप इसे डसे बगैर नहीं छोड़ेगा। ये उसका नजरिया है और सावधानी हमेशा अच्छी होती है बेटा। मैं दुआ करूंगा कि पंचम की मौसी का मन तुम्हारे लिए साफ हो जाए। थैंक यू पापा। पंचम, देखा, टमाटर लेना भूल गई मैं। मासी तो क्या हुआ, आगे रास्ते में भी मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन वो अच्छे टमाटर नहीं देता। ये पीछे दुकान वाला ना अच्छे भी देता है और सस्ते भी देता है। अस्सी 1-2 रुपए में क्या फर्क पड़ता है? होता है, फर्क पड़ता है। बूंद बूंद से सागर बनता है और अच्छे गृहस्थी को ये एक वरदान होता है। होता होगा मासी, लेकिन इतनी धूप में आपको पसीना आ रहा है, आप थक रही हो, ऐसे में 1-2 रुपए बचाने में कोई समझदारी नहीं है। अब चलो चलो चलो, चलो। तुम लोगों को भी एक दिन ऐसे ही मस लूंगा। बेस्ट ऑफ लक। चलो।